अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम वी नेक तैयार करेंगे बूट पाइपिंग के साथ। इसके लिए मैंने यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है और इसके ऊपर हम जो पाइपिंग करेंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर रेब में पट्टी जो है कटिंग की है और इसमें अगर जॉइंट भी आए तो आप सिलाई लगा के इनको जॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारे 2 पीस कट होंगे। अब इसको रखेंगे हम साइड पे और बुकरम के ऊपर गले की हम कटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। 7.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और डीप जितना भी आपने पहनना होगा उससे आपने आधा इंच कम रखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने इसको बराबर करना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर 8 इंच गला मैंने तैयार करना था। 7.5 इंच पे मैंने इसका गहराई का निशान लगाया और इस तरह से इसके ऊपर वी शेप हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम टोटल लेंथ गले की रखेंगे। तो यहाँ पे मैं टोटल लेंथ इसकी 19 इंच रखूँगी। ठीक है, ये शर्ट जो है ना काफ़ी लॉन्ग है, यानी कि 44 इसकी शर्ट की लेंथ है, इसलिए इसके ऊपर 19 इंच का गला जो है ना ये ठीक रहेगा। तो यहाँ पर ये देखें सेंटर में मैंने चौक से निशान लगा दिया है। अब इस कॉर्नर से हम इस तरह यहाँ पर गुलाई कर देंगे और ये देखिए यहाँ पर जो हमने गुलाई की है तो आधा इंच ये हमारी गुलाई नीचे चली जाएगी, तो इसलिए आपने कटिंग के दौरान हाफ इंच कम रखना है। अब इस तरह से गले का हम साइज़ करेंगे और इसके दरमियान में एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इसको आप इस तरह से हल्का सा ये दरमियान वाले निशान से आप इसको राउंड शेप दे सकते हैं, यानी कि हल्की सी इस वी शेप को आप गुलाई में भी कटिंग कर सकते हैं। अब इस तरह से हम इसके बाहर वाली साइड भी निशान लगाएंगे। अब गले की हम कटिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो बुकरम है इसकी हम कटिंग करके इसको नीट कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आपने इसमें चौड़ाई नहीं रखनी। ठीक है, 1 इंच से भी आपने कम यहाँ पर गले की चौड़ाई रखनी है और इस तरह से इसको आपने सिर्फ यहाँ तक जो है ना कटिंग करना है, इस वी शेप को। अब इसको हम सेंटर वाले पीस को रख के शर्ट के ऊपर हम इसको पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने शर्ट की बैक साइड रखी है और पहले हम ये अंदर वाला कटिंग पीस रखेंगे। इसके ऊपर हल्का सा हम इसको आयरन करके चिपका लेंगे। अब इसके ऊपर हम इस तरह गले को रखेंगे और इसके साइड पे हमने आयरन करके इसको अच्छे से इसके ऊपर चिपका लेना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से जब आप कटिंग पीस रखते हैं तो आपकी गले की जो चौड़ाई और लंबाई है बिल्कुल परफेक्ट आती है। इस तरह से हम इस अंदर वाले पीस को रिमूव करके गले को अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर से कटिंग कर लेंगे। बुकरम के साथ साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखिए जो हमारे पास दरमियान वाला निशान है इसके ऊपर कटिंग करेंगे, लेकिन फुल हमने यहाँ तक इसकी जो हमने निशान लगाया था इधर तक हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, हल्का सा आपने तकरीबन आधे इंच से भी कम ऊपर की एक निशान लगाना है और इस तरह आपने इसको तिरछा कटिंग करना है। कट लगाने के बाद हम इस पीस को इस तरह से फोल्ड करेंगे और आयरन कर लेंगे अच्छे से। कॉर्नर जो है आपने इसके अच्छे से यहाँ पर कट लगाने इसमें और इसको बैक साइड पे इस तरह फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर मैं इसको आयरन से नीट कर लूँगी और ग्लू स्टिक आपके पास है तो आपने यहाँ पर ग्लू लगाना है और इस पीस को आपने इस तरह से चिपका लेना है। अब इसकी हम पाइपिंग करेंगे तो इसके लिए हम इन पीसेस को 2 कर लेंगे, यानी कि 2 पट्टियाँ हम इसकी डबल फोल्ड करके बराबर इसको कटिंग कर लेंगे। पट्टियों को जब आप तैयार करेंगे तो आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा पट्टियाँ जो है तैयार करनी है इसमें। और सिलाइयों वाला हिस्सा हम नीचे रखेंगे, यानी कि नीट साइड जो है ना इसकी हम शर्ट की सीधी साइड के साथ मिला के रखेंगे। ठीक है, और इस तरह से जितनी चाहे आप चौड़ाई में इस तरह पाइपिंग निकालना चाहें आप उतनी चौड़ाई में सिलाई लगा लें, यानी कि कम चौड़ाई में अगर आपने रखनी है, बारीक पाइपिंग रखनी है तो तब भी आप इसको बारीक सिलाई भी लगा सकते हैं, या फुल बूट आप पाइपिंग रखना चाहते हैं तो आप उस तरह भी इसको स्टिच कर सकते हैं। और जो पाइपिंग के लिए मैंने पट्टियाँ कटिंग की थी इनकी मैं आपको चौड़ाई बताना भूल गई थी, तो मैंने 2-2 इंच की ये पट्टियाँ कटिंग की हैं। ठीक है, 2 इंच से आपने कम नहीं रखना क्योंकि बैक साइड पे हम इसी कपड़े को फोल्ड करके तुरपाई करेंगे। अब ये देखिए जो हमारा यहाँ पर निशान आ रहा है, यानी कि जहाँ तक हमने कट लगाया है बिल्कुल इसके बराबर हमारी सिलाई आएगी। ये देखिए यहाँ तक, और दूसरी साइड की सिलाई भी हम इसी तरह से लगाएंगे।
यहाँ पर जब आपने पट्टी को रखना है तो आपने तकरीबन 1 इंच पट्टी को बढ़ा के नीचे वाली साइड रखना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर इस पट्टी को सेट करना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से हम इसकी भी सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो पेंसिल या पेन से आप इसके ऊपर निशान लगा लें बुकरम के ऊपर, ठीक है, एक एक पॉइंट के, या जितनी भी चौड़ाई में आपने पाइपिंग रखनी है। तो इस तरह भी आपकी सिलाइयाँ बिल्कुल नीट और बिल्कुल सीधी सिलाइयाँ आपकी आएंगी। पिछली कई वीडियोस में मैं आपको ये सिखा चुकी हूँ कि अगर आपसे सीधी सिलाई नहीं लगती पाइपिंग के लिए तो आप पेंसिल से निशान लगा लिया करें। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरह हम इसको खोल के कपड़े को प्रेस कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही नीट हो जाएगा आपका काम। आप चाहें तो इसको सिंपल भी आप इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको हल्का सा आयरन कर लिया था। अब फिंगर की मदद से हम अपनी पाइपिंग को सेट करेंगे और बिल्कुल इसकी जड़ में हम सिलाई लगाएंगे, यानी कि पाइपिंग के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी। और इसी तरह से आप इस नेक को किसी और शेप में भी रख सकते हैं, यानी कि बोट पाइपिंग के साथ आप बोट गला भी तैयार कर सकते हैं, राउंड गला भी आप स्टिच कर सकते हैं स्लिट के साथ इस तरह से। और उसके ऊपर आप बटन्स वगैरह या फैंसी टसल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको टसल भी रेडी करना सिखाऊंगी कि अगर आपको कलर जो है वो मैचिंग ना मिले तो आपके पास एक और ऑप्शन भी होता है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हम नीचे वाली पट्टी को भी सिलाई करेंगे। इसको भी आपने बराबर ही रखना है, इस तरह से फोल्ड करके फिर आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से इसको स्टिच करेंगे। सिलाई के दौरान आपने बैक साइड से भी बिल्कुल इसको नीट रखना होता है, तो इस तरह से आपकी सिलाई में बहुत ही सफाई आती है और अंदर से भी सिलाई आपकी नीट होती है, ठीक है। और इस तरह से आपकी ड्रेस की जो लुक है ना वो भी बहुत अच्छी आती है। अब ये देखिए इस तरह से हम लगाएंगे इस पूरी पट्टी को। यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको सिलाई कर लिया है। अब बैक साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम बुकरम के साथ साथ फोल्ड करेंगे और इसको तुरपाई करके नीट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरे नेक को तैयार कर लिया है, पाइपिंग के साथ हमारा गला रेडी हो गया है। अब इसके लिए हमने स्लिट का जो निशान है वो लगाना है, यानी कि गले की गहराई का। तो गले की गहराई हम यहाँ पर 8 इंच रखेंगे। स्लिट को बंद करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बटन टेक पट्टी तैयार की है बुकरम से, जिसकी मैंने 1 इंच चौड़ाई रखी है और 12 इंच मैंने लंबाई रखी है इसकी। अब इसको हम सिलाई लगा के स्लिट को बंद कर देंगे। इसके लिए जब आपने पट्टी को स्टिच करना है तो पट्टी का आपने हाफ करना है और इसके ऊपर चौक से एक निशान लगाना है। अब जहाँ तक हमने गले की गहराई का निशान लगाया वहाँ तक हम इस पट्टी को रखेंगे और सेम उसी तरीके से हमने पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। और जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ इन सब की मैं पोस्ट के साथ जो है लिंक भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जिस तरह से आपको पिक्चर मिल जाती है उसके ऊपर आपको लिंक भी मिल जाता है, ठीक है। कुछ लोगों को नहीं पता होता इस चीज़ का, तो वो अलग से जो है ना कमेंट करते हैं कि हमें इस वीडियो का लिंक दे दें। तो आपके लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने सोचा कि आपको इसी वीडियो में बता दूँगी कि पोस्ट के ऊपर जो टाइटल होता है उसके नीचे जो आपको ब्लू कलर में नज़र आता है लिखा हुआ, वो वीडियो का लिंक होता है, ठीक है। जब आप उसको क्लिक करते हैं तो सीधा आप वीडियो के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि वीडियो ओपन हो जाती है। तो इस तरह से आप कंप्लीट वीडियो जो है ना वॉच कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको फुल जो है ना तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर हम टसल्स जो है ना ऐड करेंगे। तो इसके लिए मुझे सेम कलर नहीं मिल रहा था, यानी कि रेडी मुझे 2 कलर में नहीं मिल रहे थे, तो ये फिर मैंने ख़ुद तैयार किए थे। और यानी कि मिरर जो है ना वो मुझे अलग से मिल गए थे, धागे वाले टसल भी मिल गए थे। तो इसके साथ मैंने एक मोती ऐड करके इस तरह से इनको तैयार कर दिया। तो यहाँ पर मैं आपको एक बना के भी दिखाऊंगी। निडल के अंदर हम डबल करके धागे को डाल लेंगे और ये जो शीशे वाला हमारे पास रिंग है इसके अंदर से हम धागे को निकाल के पहले इसको हम पक्का करेंगे, फिर एक मोती डाल के इस टसल के अंदर से हम इसको गुजारेंगे, दोबारा हम मोती के अंदर से निकालेंगे। यानी कि इस तरह से 2-3 दफ़ा आपने धागे को इस तरह गुजारना है। तो ये यहाँ पर आपका मोती और टसल जो है ना ये पक्का हो जाएगा, यानी कि मजबूती इसमें आ जाएगी। अब ये देखिए बैक साइड पे हम दोबारा इसको निकाल लेंगे, ऊपर वाली साइड शीशे की बैक साइड पे, और इस तरह से हम इसको नोट लगा के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तीनों इसी तरह से तैयार किए। अब शर्ट के ऊपर हम इसको थोड़ी थोड़ी फासले पे रख के 3 जगह पे इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। यहाँ पर ये देखें ऊपर हम रख के
इस तरह से इनको लगाएंगे और इनका लगाने का सही तरीका जो है वो यही है कि राउंड में आपने थोड़े थोड़े फासले के ऊपर इसको दो दो टांके लगा के पक्का करना है, ताकि आपका वॉश करने से इसके अंदर से शीशा भी ना निकले और रिंग भी आपका मज़बूती से लग जाए। ये देखें पूरा जो है ना मैंने राउंड में इसी तरह से शीशों को लगाया है। आप चाहें तो इसकी जगह आप फैंसी बटन या हैंगिंग वगैरह भी इसके ऊपर आप हैंग कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर मुझे इसी तरह से शीशे वाले रिंग और टसल चाहिए थे, तो मैंने इनको इस तरह से दो कलर में लेके तैयार कर लिया और नेक को मैंने इस तरह से लगा के कंप्लीट कर लिया था। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कुछ भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, बटन्स या कुछ और अगर आप लगाना चाहते हैं, मोतियों से आप कुछ बना के ऊपर हैंग करना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें लगा सकते हैं। अब ये देखिए गले की फ़ाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।